आए मेरे साथ निकाले कलाम खुदा में से, नए अहदनामा में से मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका नामा बाप और उसकी 25वीं आयत आज शाम मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम खुदा के अंदर जो लिखा है, तू मेरी बेतकादी का लाज कर। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं। उसने नापाक रूह को झिटकर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ। और उसी वक्त उसमें फिर कभी दाखिल ना हुई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। तो सब कहे आमीन। आज शाम जो मेरे कलाम का जो अनवान है, मेरी बेतकादी का इलाज कर। सब बोले क्या कर? देखें कैसा है, मेरी बेतकादी का इलाज कर। कलाम खुदा के अंदर यीशु मसीह को इख्तियार दिया गया आसमान से, और उसने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं कुचले हुओं को आजाद करवाऊं। यीशु मसीह दुआ कर रहा है पहाड़ के ऊपर, और यीशु के शागिर्द जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, और एक शख्स जो है अपने बेटे को लेकर यीशु के शागिर्दों के पास आ खड़ा हुआ। उस शख्स ने यीशु के 12 शागिर्दों को कहा, उसने कहा, मेरा बेटा है, एक बुरी रूह जो है मेरे बेटे को आकर डिस्टर्ब करती है, मेरे बेटे को आग में ले जाती, पानियों में ले जाती है, वो जहां मर्जी बीमार हो जाता है, और मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूं। इससे पहले कि यीशु मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को इख्तियार दिया था कि जाओ जाकर लोगों को खुशखबरी सुनाओ, और उन्हें बदरुओं पर इख्तियार दिया था, और 70 के बाद 12 को भी ये सब कुछ इख्तियार दिया। कई लोग जो है वो आकर कहते हैं, ये बदरुए है ही नहीं। और बहने पढ़ने वालों, बाइबल के ऊपर अमल करने वालों, खुदा के कलाम को पढ़ने वालों, ये क्या है? यीशु मसीह आसमान पहाड़ के ऊपर दुआ कर रहा है, और यीशु के पास 12 शागिर्द जो नीचे बैठे हुए हैं वो यीशु का इंतजार कर रहे हैं। और आज शाम एक शख्स जो है वो एक अपने बेटे को लेकर आया है। इसका बेटा बीमार है, इसका बेटा सख्त बीमार है, उसके मुंह से झाग निकलती है। जब वो बीमार होता है तो जमीन के ऊपर वो एक फिश की तरह, एक मछली की तरह तड़पता है, वो लोगों के काबू नहीं आता, और उसमें बदरुए हैं। यीशु ने उससे पूछा भी है, कब से तेरा बेटा बीमार है? कब से? यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे आया तो 12 शागिर्दों से वो बेटा शिफा ना पाया। कई दफा उन्होंने प्रे करते रहे, लेकिन वो बदरू को और उस बहरी और गूंगी बुरी रूह को निकाल ना सके। जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आया दुआ करके, वो एकदम शख्स यीशु के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, उस्ताद, ऐ रब्बी, मेरा बेटा बड़ा बीमार है, एक बुरी रूह मेरे बेटे को आकर सुताती है, एक बुरी रूह मेरे बच्चे के अंदर जब दाखिल होती है तो मेरा बेटा मुंह से झाग निकालता है, कफ करता है, वो खांसी करता रहता है, और उसको सांस नहीं आता।
यीशु ने उससे पूछा, उसने कहा मैं तेरे शिगिर्दों के पास भी आया हूं, मैं तेरे डिसाइपल के पास भी आया। कब से? और अमालेक इनसे भी ये ठीक नहीं हो सका। ये केस ऐसा है, यीशु के शागिर्द भी इस केस को देखकर, इस बीमार बच्चे को देखकर वो देख रहे हैं, लेकिन दुआ यीशु कर रहा है ऊपर। उसने कहा उस्ताद, तेरे शागिर्द भी इसे ठीक नहीं कर सके। तो उस शख्स ने यीशु के पास जब ये सब बातें की तो उसने कहा, अगर तू इत्तेकाद रखेगा, क्या रखेगा? ईमान रखेगा, इत्तेकाद रखेगा, तो तेरा बेटा शिफा पाएगा। अब उसने इस बीमारी का हल बताया, इस बीमारी का इलाज बताया, और वो है इत्तेकाद। उसने कहा अगर तू ईमान लाए, उसने कहा मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। क्या कर? उसने कहा मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। उसने कहा ठीक है। यीशु मसीह ने आज इस जगह पर एक आदमी का चुनाव किया है और उसने कहा, ऐ उस्ताद मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। और कलाम के अंदर लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है। और ये शख्स ऐसे नहीं आया, इस शख्स ने यीशु मसीह के बहुत से मौजज़ात को सुना था लोगों के वसीला से, कि यीशु ने कोढ़ियों को शिफा दी, अंधों की आंखें खोल दी, अंधे बर्तमाई की, और यहाँ तक 12 वर्ष की एक औरत जो इलाज थी, जिसका इलाज कहीं भी न था, उसने बहुत से हकीमों के पास, वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज कराया, लेकिन उसकी बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। क्योंकि यीशु मसीह चाह रहा था तो उसने पीछे से यीशु की पोशाक का किनारा ही छुआ। ईमानदारों के दरमियान मोइज़ा, ईमानदारों के दरमियान मिरेकल होंगे। ईमानदारों के दरमियान खुदा अपनी शिफा की कलमात की नदी को बहाता है। और ये औरत ने यीशु को छुआ ईमान के साथ। जब यीशु को छुआ तो यीशु ने रुक कर कहा, किसी ने मुझे छुआ ईमान के साथ। पतरस सारे शिकायत करने लगे, उस्ताद तेरे ऊपर इतनी भीड़ गिरती है। उसने कहा नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, ईमान से, ईमान से मुझे किसी ने लिया है। वो औरत जब सामने आई उसका चर्चा होने लगा। आज लोग गवाही देने से पहले प्रैक्टिस नहीं करते, जितनी बड़ी गवाही होती है उतनी बड़ी ऐसे मामूली सी बात करके चले थे। भाई ने हाथ रखा, मैं इसके पास आई, मुझे शिफा होगी, आमीन। किसी को खुदा ने बेटा दिया है, बेटी दी है, उनकी गवाही भी नॉर्मल सी होती है, ऐसे कैसे आम सा बात है। जिंदगी के अंदर जब गवाही बड़ी होती है तो मौजज़ा भी बड़ा होता है, जब मौजज़ा बड़ा होता है तो काम भी बड़ा होता है। ये औरत चर्चा करने लगी यीशु का, डरी नहीं है, सहमी नहीं है। आज मसीहों की जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजे होते हैं। लोग अपनी बीमारी को लेकर ये कि शादी कदों ठीक होगी, नहीं होती तो की कोई बात। पर तुझे पता है मेरे पास नहीं तेरी शिफा, कोई बाहर से गोरा आने वाला है, कोई बाहर से और खादम आने वाला है। आप उस खादम के लिए दुआ करें, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, वो खादम मेरी जिंदगी के अंदर आए जिसके पास मेरी शिफा है। और उस औरत ने गवाही दी और ये आज अपने बेटे को लेके आया है। शिगिर्दों से शिफा हुई नहीं। पता है ये वही शिगिर्द है पतरस जिसके पसीने को हाथों लोगों लगाते थे, शिफा पाते थे। और आज अपने मालिक के होते हुए, क्राइस्ट के होते हुए शिगिर्द सारे परेशान है,
लेकिन उस आदमी ने कहा, यीशु ने कहा, कब तक? ऐ बेतकादो। अब उस लफ्ज बोला था अपने शिगिर्दों के बाद, ऐ बेतकादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? उसी वक्त उस बंदे ने देख लिया कि ये यीशु के साथ रहकर इनकी बेतकादी, और उसने कहा, मालिक मेरी भी बेतकादी का इलाज कर, मेरी भी बेतकादी का इलाज कर। आज लोग बड़े बेतकाद है, मैं आज आपको बताऊं। कभी दिल करता है छोड़ के चले जाएं किसी के पास, कभी दिल करता है यीशु वही वहां पर भी है, तेरी शिफा का भी वक्त नहीं, खा धक्के। मैंने अपने लोगों को मुड़ते हुए वापस देखा, 1 साल के बाद भी मेरे पास आए तो हाथ के कहते, पारी साहब कोई नहीं लगा। आपकी शिफा आपकी बेतकादी है। आपने अपनी कभी बीमारी में नाच के कभी खुदा को कहा नहीं है। आपने अपनी बीमारी के अंदर कभी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की। आपने अपनी बीमारी के अंदर कभी खुदा के नाम को जवाब नहीं दिया। कहते पता नहीं राम आएगा या नहीं। डॉक्टर कहेगा अंकल जी कि मेरे को ड्रिप लवाई जा, साल तक लवाई जा। कोई कहेगा डॉक्टर? वो तो कहेगा पहली ट्रिप ची राम आ जाए तो मेरा मरीज जाके ठीक। पर आपके पाप है, आपके गुनाह है, आपकी बदकारियां हैं जो आपकी शिफा के दरमियान में खड़ी होती है। उसने कहा मेरी बेतकादी का इलाज कर, मेरा बेटा शिफा पा जाए। उसने कहा ठीक है। कभी आपने कहा है मेरी बेटे का? कभी लोगों का दिल, मैंने कृष्णों का दिल देखा है, कभी दिल किया तो महीना दो मेरे को चलते आ रहे हैं, 2 महीने बाद भाई अनवर फजल को, 2 महीने बाद डॉक्टर और किसी जाते चर्च ही है। कभी मान इधर, कभी मान इधर, कभी इधर, जहां मर्जी दौड़ रहे। आपका ईमान नहीं है। ईमान की प्रवास मैंने पूरे 6 कलाम सुना है। ईमान ही के सबब से अब्राहम ने कहा मैं इस जमीन पर चिरा वतन और परदेसी और मुसाफिर हूं। ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और लिखा है उसने कहा मेरी बेतकादी का तू इलाज कर सकता है। यीशु मसीह दुनिया के अंदर ऐसा वाहिद बेटा है जो आपकी बेतकादी का इलाज कर सकता है, वरना दुनिया शक के अंदर है क्या होगा क्या नहीं। यीशु मसीह बेतकादी का इलाज भी करता है। कोई कहता है मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं कान का डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं दिमाग का डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं दिल का डॉक्टर हूं। लेकिन मैंने आज तक किसी भी डॉक्टर को ये कहते नहीं सुना कि मैं तुम्हारे ईमान को बढ़ा सकता हूं, तुम्हारे ईमान की ग्रोथ बड़ी हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ दुनिया के अंदर यीशु मसीह नासरी एक ऐसा खुदा है जो हमारी बेतकादी का इलाज करता है। मैंने अपनी लाइफ में बड़े बच्चों को अपने साथ रखा इसलिए मैंने जवान बच्चों को, जवान लोगों को अपने साथ रखा। मैंने इसलिए रखा कि जब बुरी रूहें हाजिर होती हैं तो फिर उनको जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो कहते वाह यीशु मसीह कुदरत वाला है। वो बदरूहें यीशु के सामने, पाक रूह के सामने झुकती हैं और वो रोती हैं, चलाती हैं और बच्चों का ईमान बढ़ता है। उनकी बेतकादी का इलाज मैं सबके सामने करता हूं। आज हमारे चर्चेस में हम मिरेकल्स की जरूरत है, हमारे बच्चों को मिरेकल्स की जरूरत है। आज भी मैं अपने साथ लोगों को रखता हूं, टीम को रखता हूं। जो बंदा मुझे नजर आता है ना कि ये बंदा डावाडोल है, सिर्फ 15 दिन उन्हें नाम रख लो, 15 दिन बाद वो दलेर हो जाएगा। वो कहेगा नहीं मैंने अबलीस की चीजों को, मिरेकल्स को होते हुए देखा है, तब वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आज ये शख्स
जिसके बेटे के अंदर बदरू है, जिसके अंदर प्यारी बदरू है, जिसके अंदर गूंगी बदरू है, और जिसके अंदर ये कफ की बुरी रूह है, सांस की बुरी रूह है। जब वो बीमार होता है तो उसके बेटे को सांस नहीं आता, और ये जब इसका बेटा खड़ा है ये बदरुएं से आग में गिराती है, पानी में गिराती है, और वो यीशु के पास आया, कहने लगा मैंने ये काम, ये सब कुछ तेरे शिगिर्दों को भी बताया, लेकिन उनसे भी ये काम नहीं हुआ। तो यीशु ने एकदम अपने शिगिर्दों को देखकर कहा, कब तक अबे तका दो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो शख्स को जब देखा तो उसने कहा, मेरी बेतकादी का तू इलाज कर, मेरी बेतकादी का इलाज तेरे पास है। यीशु ने उसके बेटे को देखा, उसने पूछा कब से ये, तो उसने कहा ये बचपन से है। उसने कहा होता क्या है, उसने कहा ये पानी में गिर जाता है, बुदबुदा रहते हैं, लोगों का ईमान बढ़ता है। मरियम और मार्था को पता चलता, जब यीशु आया तो एक बहन भागकर यीशु के पास जाती है और गले लग के रोने लगी, कहने लगी खुदावन अगर यहाँ तू होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। यीशु ने उसे क्या कहा, अगर तू ईमान लाए, और इतने बेतकाद हो चुकी हैं, बड़ा मौजा लेने के लिए बड़ी आपको शिफा चाहिए, बड़ा मौजा लेने के लिए बड़ा ईमान और तकाद चाहिए। यीशु ने देखा ये डोल चुकी हैं, इन्हें ये नजर आता है कि मैं माजी का यीशु हूं। उसने कहा मैं आज और कल एक साथ। ये मार्था जो थी वो यीशु को कह रही है, अगर तू यहां होता, उसने कहा ये क्या कह रही है तू, अगर मैं उसी जगह पर था तो मैं आज भी हूं। उसने कहा अगर तू इत्तेकाद रखेगी, अगर तू इत्तेकाद रखेगी एक बड़े मौजे को देखेगी। यीशु के साथ रहने वाले भी डोल जाते रहे, कहते हैं खुदावंद अगर तू यहां होता, तो उसने कहा भी बड़ा इत्तेकाद। अब मरियम को पता चलता है, वो भी सब कुछ छोड़ के तो यीशु के पास भागी आती थी दूर से ही। मरियम मार्था गले लगा के कह रहा इत्तेकाद रहा, तो कहती है ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अब दोनों भाई बहनें जो है मुआवजा लेने के लिए आपको तैयार करना पड़ता है। अब यीशु उनको बात बार कहता है, कहता इत्तेकाद रखो, ईमान रखो, तुम मेरी, क्योंकि क़यामत और जिंदगी तो मैं, क़यामत और जिंदगी तो कोई है जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, और है कोई यीशु की मानद, ऐसा यीशु की मानद कुदरत वाला खुदा जिसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, और उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करने के लिए उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और ये खुदा के अलावा कोई ऐसा कह नहीं सकता। यीशु मसीह नासरी खुदा है और वो कुदरत वाला खुदा है। उसने कहा मेरे बच्चों, और पतरस और शिगिर्द सारे जानते थे कि ये इनकी बेतकादी का इलाज यीशु के पास ही है। सारा गांव बेतकाद हुआ है, और कुछ लोग यीशु को आकर कहते हैं ऐ उस्ताद अब तो 4 दिन हो गए लाजर को मरे, तो अब तो उसमें बदबू आती होगी, उसको कीड़े पड़ गए होंगे। यीशु कहता है चलो ऐसा ना बोलो, अब मेरी बात पे यकीन तो करो। यीशु ने कलाम पहले सुना दिया, उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु 2 बहनों का नहीं पूरे इलाके का बेतकादी का इलाज कर रहा है। बेतकादी आपको आपके मौजे को रोक देती है, आपके अंदर से हर चीज को, आपकी शिफा को रोक देती है। और यीशु बहता हुआ चश्मा है, आप हयात का चश्मा कहां पर आया, गाते नैनवा के अंदर आया, कहां पर आया, नैनवा के गांव के अंदर आया, और सारे के सारे लोग रो रो के और अपने आप को उन्होंने शुक्र करने के बजाय बेतकादी का इजहार किया। ये सुनकर चलो मुझे कब्र पर लेकर चलो। आप पर पहुंचा तो कब्र पर एक बहुत भारी पत्थर था,
यीशु ने लोगों को कहा पत्थर को जरा हटा दो। लोग कहते हैं उस्ताद, तो पतरस कहता है उठाओ, क्योंकि ये पतरस का इलाज हो चुका था। पतरस की बेतकादी और सारे शिगिर्दों की बेतकादी का इलाज हो चुका था, क्योंकि यीशु ने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया, यान की बेटी को जिंदा किया, और उसने इस शख्स के बेटे को शिफा दी और उसने कहा मेरी बेतकादी का इलाज कर, और 12 शिगिर्दों की बेतकादी का इलाज किया। पतरस एकदम आगे बढ़ा होगा और उसने कहा वो पत्थर को पीछे करो। और लोग सोच रहे थे शायद वो तस्दीक करना चाहता है, लेकिन यीशु बाहर खड़ा। मरियम और मार्था को कहा अगर तू मुझ पर ईमान लाती है और मैं क़यामत और जिंदगी में हूं, क़यामत और जिंदगी में हूं। और उन्होंने कहा हाँ, क़यामत और जिंदगी बाप तू है। यीशु ने कहा लाजर निकला बाहर कब्र से, और लाजर कब्र से बाहर निकल आया, और यीशु ने पूरे इलाके की बेतकादी का इलाज किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर जना हॉस्पिटल के अंदर जाओ वहां पर कैंसर के डॉक्टर हैं, अगर जनरल हॉस्पिटल के अंदर जाओ वहां पर दिमाग के हॉस्पिटल हैं, और अगर आप ये अपना जनरल गांव के अंदर जाए वहां पर हड्डी का हॉस्पिटल है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपकी बेतकादी का इलाज कर सके, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं जो आपकी बेतकादी का इलाज कर सके। बेतकादी का इलाज सिर्फ नासरत के यीशु के पास है, जो खुदा ताला का बेटा है, और वो मसीहों का इलाज करता है। अगर पास मिरेकल नहीं है, लोगों के पास शिफा का मंबा सिर्फ बाइबल के अंदर है, सिर्फ यीशु को सिर्फ कलाम के अंदर दिखाया जाता है। उसने कोड़ियों को शिफा दी, लाजर को खड़ा कर दिया, याइन की बेटी को जिंदा कर दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सिर्फ खुदा का वो जिंदा लाही कलाम है जो पूरा होता है, और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर से पूरा होते हुए देखा है, इसे पूरा होते हुए देखा है। अगर आप बीमार हो तो दुआ करना शुरू करें, ऐ खुदावंद मुझे आज रात मौजज़ा चाहिए, मेरी बेतकादी का इलाज दे। यीशु के पास आकर कहें मेरे अंदर ये बुरी रूह है। उसने कहा मेरे बेटे के अंदर एक बुरी रूह है, उसे पानी में फेंक देती है, उसे आग में फेंक देती है। जब वो नीचे गिरता है उसके मुंह से झाग निकलती है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। यीशु ने उससे देखा और उसने कहा बहरी और गूंगी बुरी रूह। ना बोले जी क्या है जी? यीशु एक हैकल के अंदर जाता है, जब हैकल के अंदर कलाम सुनाने जाता है तो वहां पर एक औरत के अंदर, बूढ़ी औरत के अंदर कौन सी बुरी रूह थी? कुबड़ेपन की बुरी रूह। और भाई अगर बुदरुएं नहीं होंगी तुम्हारा मुकाबला किसके साथ है? यीशु लड़ने किसके साथ है? उसकी जांगी इब्लीस के साथ है। बुदरुएं और जो सारी चीजें हैं ये इब्लीस की साथी हैं, और यीशु ने इन पर कलबा पाया और यीशु ने इन्हें निकाला है। आमीन। हमारी बेतकादी का इलाज यीशु नासरी के पास है। अगर उसने मरियम और मार्था को मौजज़ा करके कहा ले अपने भाई, तो क्या वो कभी बाद में यीशु का उन्होंने इनकार किया? जितनी बड़ी बीमारी होगी और जितना बड़ा आपका ईमान होगा, अपने ईमान का इजहार बीमारी की हालत में किया करो। जब भी दुआ किया करो तो उसे कहो खुदावंद तेरा शुक्रिया। तो क्या मेरी बेतकादी का इलाज किसके पास है? यीशु नासरी के पास है। सब बोले तो ये इलाज, दुनिया को इलाज मलम लगाने के लिए किसने अपने बेटे को भेजा? यीशु नासरी को। यहोवा ने। तो कहें सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। ओ मेरा वाले वाले मेरी नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। अब्राहम दा खुदा जद मेरे नाल
मर के मार के दे। या हमारा चराई का दोस्त है, या हमारा चराई का दोस्त है, या हमारा चराई का दोस्त है, या हमारा बाप 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 का दोस्त है। वो बर्बाद है, 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 वो बर्बाद है। वसना या हवा खुदा बन खुदा, वसना या हवा खुदा बन खुदा, लश्करों का 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 खुदा। आपको अपनी बेतकागी का इलाज मेरे पास नहीं है, किसके पास है? अगर आपको समझ नहीं ना आ रही कि आज मेरा ईमान ਵਧे तो फिर साइड पे खड़े हो जाए। जैसे ही आप लोगों को शिफा होते हुए देखोगे आपका ईमान बढ़ जाएगा। आमीन। बढ़ाने वाला है हमारा बाप हमारे ईमान को, उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो पाकिस्तान में हम सबको हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए आज मौजज़ात का बहता हुआ दरिया यस्सु बहेगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।